स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कर रहे थे हम लोग, जिसमें पेपर 2 यानी समावेशी शिक्षा, इंग्लिश में बोलें तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लास्ट क्लास में हम लोग विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को के बारे में देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और ऐसे एक दो बालकों के टाइप्स के बारे में देख लिया था। आज हम लोग धीमी यानी मंद गति से सीखने वाले बालकों के बारे में देखेंगे, स्लो लर्निंग चिल्ड्रन। अब सबसे पहले इनका अर्थ देख लेते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्रिक ने 1962 ईस्वी में सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान उनके द्वारा सीखे गए कार्यों को सीखने की गति के आधार पर की। इन्होंने कैसे पहचान की? इनका कहना था कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं, उनके आधार पर मतलब इनका जो मेन मोटो था वो जो उनकी सीखने की गति होती है उसके आधार पर इन्होंने डिवाइड किया। फिर इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने शैक्षिक सफलता एवं शैक्षिक निष्पत्ति को भी आधार माना और कहा कि यदि सामान्य बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु वर्ग से कम है तब उसे भी धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कहेंगे। इन्होंने मतलब जो छात्र के लिए पाठ्य वस्तु तैयार की गई है, अगर वो उसको स्लो गति से सीख रहे हैं, मतलब उनकी जो सीखने की गति है वो बहुत धीरे है और उनकी शैक्षिक सफलता जो है वो भी सामान्य बच्चों से कम है, मतलब अपने उनके जो समान आय वर्ग के बच्चे हैं उनसे उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम है, तो हम ऐसे बच्चों को धीमी गति से सीखने वाला बच्चा कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, यदि बच्चे का विकास, समायोजन, आत्मनिर्भरता अपनी आयु वर्ग के बच्चों से कम है तब भी इन्हें मंद, अधिगामी या धीमे गति से सीखने वाले बच्चे कहा जा सकता है। इनका ये एक पॉइंट ये भी था कि अगर जो बच्चे जो हैं उनका विकास समाज से समायोजन, अपने वातावरण से समायोजन करने की क्षमता और उनके जो सेल्फ डिपेंडेबिलिटी है यानी आत्मनिर्भरता जो है वो अपनी आय वर्ग के बच्चे जो सेम ही आय वर्ग के उन्हीं की तरह आय वर्ग के बच्चे हैं उनसे कम है, तब भी हम इनको मंद अधिगामी बच्चे कहेंगे। मंद अधिगामी मतलब जो स्लो लर्निंग चिल्ड्रन होंगे, जिनका अधिगम क्षमता कम होगी सामान्य बच्चों से। इनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है, जो एवरेज बुद्धि लब्धि होती है उससे कम होती है इनकी बुद्धि लब्धि। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं। पहला है इनमें मर्सर के अनुसार। मर्सर एक मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा, मंद गति से सीखने वाले ऐसे बालक होते हैं जो विद्यालय में अपर्याप्त कार्य करते हैं, वह विशेष शिक्षा के पात्र नहीं होते हैं, उनका बुद्धि परीक्षण स्कोर मानसिक मंदता वाले बच्चे की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। इन्होंने कहा है कि मंद गति से सीखने वाले बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब मंद गति से सीखने वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि जो उनकी मेंटल एबिलिटी है वो भी स्लो है, मतलब इनके जो मानसिक क्षमता होती है, बुद्धि लब्धि होती है इनकी, वो सामान्य बच्चों की ही तरह होती है, बस इनकी जो सीखने की गति होती है वो धीरे होती है। जैसे जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं वो चीज़ों को जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं वो उसी चीज़ को कम, मतलब ज़्यादा टाइम लगाते हैं सीखने में, धीरे धीरे सीखते हैं, तुरंत नहीं पकड़ पाते। यही मेन मोटिव है। तो इनका कहने का मतलब है कि मंद गति से सीखने वाले बालक ऐसे होते हैं जो विद्यालय में अपर्याप्त कार्य करते हैं। जैसे सामान्य बच्चा हुआ, उसको जो भी कार्य दिया गया वो सामान्य तरीके से कर लिया, लेकिन जो मंद गति से सीखने वाले बच्चे होंगे वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अलग स्पेशल क्लासेस में बैठाया जाए, उनको विशेष शिक्षा प्रदान की जाए, बस यही बात है कि उनको स्लो सीख रहे हैं तो स्लो सिखाया जाए उनको। उनका बुद्धि परीक्षण स्कोर मानसिक मंदता वाले बच्चे की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। मानसिक मंदता मतलब जिसकी बुद्धि लब्धि ही कम होती है, जो जिसका माइंड ही स्लो होता है। इनका माइंड स्लो नहीं होता, बस ये सीखते धीरे धीरे हैं। अब आगे है टीएन ब्रिकेट के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि मंद गति से सीखने वाला वह बालक होता है जिसकी बौद्धिक क्षमता में कुछ कमी के कारण साधारण विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली सामग्री को सीखने की क्षमता सीमित होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब मंद गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें कुछ कमी होती है। अब ये नहीं है कि इनकी मेंटल एबिलिटी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ही कम ही हो जाएगी, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये चीज़ों को जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, पकड़ते हैं लेकिन थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इनको
जो साधारण बच्चों के लिए जो भी क्लास है वो उसमें जो कुछ सिखाया जा रहा है वो सबको आसानी से नहीं पकड़ पाते, धीरे धीरे पकड़ते हैं। आगे है मंद गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये देखते हैं। शारीरिक विशेषताएं। इनका शारीरिक विकास धीमी गति से होता है और परिपक्वता भी देर से आती है। अब इनका पूरा दिमाग ही स्लो होता है, तो उसी हिसाब से इनकी जो मतलब शारीरिक विकास होता है वो भी धीमी गति से होता है, और जो परिपक्वता यानी जो उनका विकास है, जो उनकी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे सामान्य बच्चे हैं तो सामान्य उनका जीवन काल चल रहा है, जल्दी जल्दी विकास कर रहे हैं अपना, जल्दी बाल्यावस्था से किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था में आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जो मंद गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास भी स्लो होता है। धारण शक्ति का अभाव यानी वीकनेस ऑफ अटेंशन। स्मरण शक्ति की कमी के कारण धारण शक्ति का अभाव। जैसे ये क्या है, चीज़ों को जल्दी पकड़ नहीं पाते, तो जल्दी से जब पकड़ेंगे नहीं तो जल्दी से उनको याद भी नहीं होता है, और इनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो थोड़ी स्लो होती है, जिसके कारण ये चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पाते हैं। असुरक्षा की भावना यानी आत्मविश्वास की कमी। जब ये सामान्य बच्चों से थोड़ा कम होंगे, उनकी तरह सीख नहीं पाएंगे चीज़ों को जल्दी जल्दी, तो इनमें ये आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी, मतलब इनका मोटिवेशन जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आगे है कल्पना शक्ति की कमी तथा दूरदर्शिता का अभाव। जब ये स्लो लर्निंग चल रहे होंगे तो उतना जल्दी चीज़ पाठ्यवस्तु को सीखेंगे नहीं, और जब समझेंगे नहीं, समझने में टाइम ही लगेगा, तो उतना सोच विचार भी नहीं कर पाएंगे उसके बारे में, और दूरदर्शिता का अभाव होगा इनमें। अन्य सामाजिक सांस्कृतिक तथा शैक्षिक समस्याएं। इसी प्रकार और भी कई सारी सामाजिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, संस्कृति से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, और शिक्षा से तो होंगी ही। जब धीरे धीरे सीखेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी इनको। आगे है मंद गति से सीखने वाले बालकों की पहचान। अब इनकी हम कक्षाओं में पहचान कैसे करेंगे? जब पहचान कर पाएंगे उनकी, तभी उसी के आधार पर उनको शिक्षा दे पाएंगे, उनकी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है निरीक्षण विधि द्वारा। शिक्षक द्वारा साधारण या अनौपचारिक ढंग से उन बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों का अवलोकन। जब शिक्षक को लगे कि कोई बच्चा सीखने में मतलब स्लो है, तो उसके क्रियाकलापों को, उसके जो व्यवहार है उसका अवलोकन करके उनके बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एकल अध्ययन विधि। बच्चे के जन्म से वर्तमान तक की विभिन्न सूचनाओं का उसके मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारों के माध्यम से सूचना कर एकत्र कर उसे विद्यालय के अभिलेखों का मिलान कर निदान किया जाता है तथा सुधार भी किया जाता है। ये क्या है, सिंपल सा पॉइंट है कि जैसे मतलब छात्रों से, जो भी ऐसे छात्र हैं, हमें थोड़े से भी शक लगता है कि बच्चा धीरे सीख रहा है, तो उसके बारे में हम उसके परिवार वालों, उसके जो मित्र संबंधी होते हैं उनसे पता लगाते हैं। फिर उनका पता लगाकर तभी तो उन जो विद्यालय में उनकी उपलब्धियाँ, शैक्षिक उपलब्धियाँ, उन सब से मिलान करके फिर उसमें निदान किया जाता है उनकी प्रॉब्लम्स का, और सुधार किया जाता है। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व परीक्षण, शैक्षिक परीक्षण द्वारा। ऐसे बालक शिक्षा ग्रहण करने में अन्य बच्चों की तरह सामान्य नहीं होते, बल्कि कठिनाई का अनुभव करते हैं और शैक्षिक परीक्षणों में कम अंक प्राप्त करते हैं। इनका एक पहचान करने का तरीका है कि हम क्लास टेस्ट लें और उसके आधार पर तय करें कि कौन बच्चा स्लो लर्निंग है, कौन सामान्य है। व्यक्तित्व परीक्षण, इससे बच्चे के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा संवेगात्मक गुणों का बोध होता है तथा इनके अचेतन मस्तिष्क का पता चलता है। जब हम बच्चे का व्यक्तित्व परीक्षण करते हैं, अलग अलग बच्चे का अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व परीक्षण करेंगे, तो उसके आधार पे हम उसके अलग अलग गुणों का बोध कर पाएंगे, और जो उनका मस्तिष्क है उसके बारे में भी पता लगा पाएंगे कि वो किस आधार पे कितना सीख रहे हैं। आगे है चिकित्सकीय परीक्षण। संबंधित सूचनाओं से उसकी शारीरिक बाध्यता की जानकारी न प्राप्त हो पाने के कारण चिकित्सकीय जांच उपयोगी है। जैसे ऊपर जो भी पॉइंट्स दिए गए, जिस भी आधार पर उनकी पहचान करने के बारे में बताया गया, अगर इनसे कुछ ना हो पाए, इनसे पता ना लग पाए, तो फिर हम उनका चिकित्सकीय परीक्षण करवाते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं। आगे है बुद्धि परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के दो मापदंड होते हैं, एक शैक्षिक उपलब्धि और दूसरा मानसिक स्तर।
जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं उनका पहचान हम 2 तरीके से मेनली कर सकते हैं। एक जो उनकी शैक्षिक उपलब्धि होती है और जो उनका मेंटल लेवल होता है। शैक्षिक उपलब्धि तो हम टेस्ट द्वारा पता लगा सकते हैं, लेकिन जो मानसिक स्तर है उसको पता लगाने के लिए हम उनका बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो इस आधार पर हम पता लगा सकते हैं कौन बच्चा मंद गति से सीखने वाला है, कौन बच्चा सामान्य गति से सीखने वाला है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली बालक है। तो ये तो हो गई उनकी पहचान। आगे देखते हैं मंद गति से सीखने वाले सॉरी मंद गति से सीखने वाले बालकों की क्रियात्मक सीमाएं। क्रियात्मक सीमाएं यानी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, किस लेवल तक वो सीख सकते हैं और उसके आगे किस लेवल तक नहीं जा पाएंगे वो, ये यानी फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ स्लो लर्निंग चिल्ड्रन। अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं यानी कॉग्निटिव लर्निंग प्रॉब्लम्स। जो जैसे जो उनका पाठ्य वस्तु डिसाइड किया गया है, अगर उसमें उनकी समस्याएं जो भी आ रही हैं उसके आधार पर। और दूसरा है भाषा एवं वाणी की समस्याएं। जो लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उनकी भाषा और वाणी को लेकर बोलने में और समझने में जो दिक्कतें आ रही हैं वो। और श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। श्रवण प्रत्यक्षीकरण यानी जो सुनने में समस्या आ रही है, जैसे कोई वर्ड्स होते हैं सेम तरह के साउंड करते हैं तो उनको समझने में जो समस्याएं आ रही हैं। अगला है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। दृष्टि और व्यवहारिक, दृष्टि का मतलब जो देखने में समस्या आ रही, व्यवहारिक जो उनके व्यवहार में जो अलग अलग बच्चों से अलग अलग लोगों से उनका व्यवहार है उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे है सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। जो समाज में समायोजन करने की समस्याएं हैं और जो उनके संवेगों से रिलेटेड समस्याएं हैं वो। अगला टॉपिक है मंद गति से सीखने वाले बालकों हेतु अनुदेशन रणनीतियाँ। अनुदेशन रणनीतियाँ का क्या मतलब है, जो उनके शैक्षिक कार्यक्रम को लेकर जो सुधार किए गए हैं वो उनके बारे में क्या है। तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का गठन करने वाला सुधारात्मक उपाय। इसमें पहला पॉइंट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मोटिवेशन का क्या अर्थ होता है कि छात्रों को, जैसे जो मंद गति से सीखने वाले बालक हैं, इनकी विशेषताओं में हम लोगों ने देखा था कि इनका जो मतलब जब वो सामान्य बच्चों से की तरह सीख नहीं पाते तो इनका जो मोटिवेशन होता है कम हो जाता है, जो आत्मविश्वास है वो गिर जाता है। तो उसको जगाने के लिए उनको मोटिवेट टाइम टू टाइम करना पड़ता है। आगे है व्यक्तिगत ध्यान यानी इंडिविजुअल अटेंशन। उनको अलग से ध्यान देना चाहिए उनके ऊपर कि वो अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं या नहीं। अगला पॉइंट है आत्मविश्वास बढ़ाना। वही बात हो गई उनको मोटिवेट करना, यानी आत्मविश्वास बढ़ाना उनका, इंक्रीमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके लिए अलग अलग या तो खेल प्रतियोगिताएं या अन्य क्रियाकलाप आयोजित किए जाएं ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आगे स्वस्थ वातावरण, जो आसपास का वातावरण है, विद्यालयी वातावरण या फिर उनके घर के आसपास का वातावरण, वो हेल्दी होना चाहिए। सहज पाठ्यक्रम, इजी करिकुलम, यानी पाठ्यक्रम उनके सीखने के आधार पर होना चाहिए, जैसे जिस आधार पर वो सीख रहे हैं जिस लेवल पर, उसी आधार पर हो ताकि उनको समझने में दिक्कतें ना आए। शिक्षण की विशेष विधियाँ यानी स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग। उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल मेथड्स का यूज़ किया जाए ताकि वो चीज़ों को आसानी से सरलता से सीख सकें और समझ सकें। आवधिक चिकित्सकीय जांच, जैसे हम लोगों ने जब 1 महीने की इंटर्नशिप की थी तो सबने देखा होगा, या तो आए होंगे या तो नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब कर रही थी तो वहाँ पे मतलब बच्चों के हेल्थ चेकअप के लिए एक कैंप लगा था। मतलब हेल्थ चेकअप के लिए टाइम टू टाइम लोग आते रहते थे, डॉक्टर्स, वो उनका पीरियोडिक मेडिकल चेकअप करते थे। तो ये भी बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, टाइम टू टाइम उनका चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि उनकी जो स्थितियाँ हैं वो पता चलती रहें। आगे है धीमी या मंद गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा। इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए उसके बारे में। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षक द्वारा बच्चे का अवलोकन। मतलब शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते रहना चाहिए कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है, सीख पा रहा है या नहीं, या फिर इधर उधर ध्यान लगा रहा है या दिक्कतें आ रही हैं उसको तो निदान करना चाहिए। आगे है पाठ्यक्रम का लचीलापन। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी पाठ्यक्रम जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, सहज और सरल, ताकि उनको आसानी से समझ में आ सके।
आगे है प्रगति आलेख तैयार व्यवस्था। प्रगति आलेख तैयार व्यवस्था क्या तात्पर्य है कि उनके जो प्रगति रिपोर्ट है वो जैसे उनका टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट लेते रहें ताकि उनकी जो प्रगति है वो पता चलती रहे और उसी के आधार पे उनको और चीज़ें सिखाई या समझाई जा सकें। अभिप्रेरण प्रदान करना, अभी हम लोगों ने उपायों में देखा ही, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि वो सामान्य बच्चों से पीछे रह जाएं तो पीछे ही रह जाएं और उनका आत्मविश्वास गिरता चला जाए और वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान ही ना दे पाएँ। आगे है अधिगम के लिए तत्पर करना। अधिगम के लिए तत्पर करना क्या कि मतलब उनको जो टॉपिक है उसको रुचिकर बना के उनको मोटिवेट करते रहना कि उनको चीज़ें समझ में आए, सीख सकें वो आसानी से। क्रियात्मक विधियों का प्रयोग करना, मतलब जो क्रियाकलाप है उनके आधार पर उनका प्रयोग करके बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता है, तो उन सब का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादातर। संप्रत्यय की संरचना का निर्माण, यानी कि संप्रत्यय यानी उनको जो सीखने की क्षमता है अपने बारे में सब कुछ इन सब का निर्माण करना चाहिए ताकि वो अपने भविष्य के बारे में सोच सकें। आगे है अंतिम पॉइंट, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में। इनका कारण क्या होता है, ये धीमी गति से सीखते क्यों हैं, मतलब ये सामान्य बच्चों की तरह रिएक्ट क्यों नहीं करते, इनकी जो सीखने की क्षमता होती है वो स्लो क्यों होती है। एक पहला पॉइंट है आर्थिक परिस्थिति या गरीबी। ये कैसे हुआ, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति होती है उनके स्लो सीखने का कारण होती है, क्योंकि जब वो कक्षा में जाते हैं तो अपने पाठ्यवस्तु पर ध्यान ना देकर अपने आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ही सोचते रह जाते, तो विषय वस्तु उनकी जो है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते और छूट जाता है, फिर वो समझने में उनको दिक्कतें आती हैं। परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, मतलब वे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिवार के सदस्य ऐसे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसके कारण भी वो धीमे सीखते हैं। अगला है संवेगात्मक घटक। संवेगात्मक घटक क्या होता है, मतलब जो बच्चों के संवेग हैं वो परिवर्तनशील हैं, होते रहते हैं, परिवर्तन उनमें होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, इसी कारण वो मतलब उनको इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, जब पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते तो वो बाकी सामान्य बच्चों से पिछड़ जाते हैं। व्यक्तिगत घटक, मतलब उनका जो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो उनको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है या फिर कोई और बात है जिसके कारण वो सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। तो ये तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के बारे में हो गया, उनका अर्थ विशेषताएँ, उनकी कैसे पहचान करेंगे, उनकी क्रियात्मक सीमाएँ और उनकी शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।